बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों के जितने भी दृष्टांत होते हैं, जितने भी संदेश होते हैं, किस तरह मन को आकर्षित करते हैं। दृष्टांत सुनने से, भक्त और भगवान की कथाएं सुनने से मन सुखद अनुभव करता है और उनसे भी ज़्यादा मन लुभावन कुछ जो नज़दीक का सुनने को मिले या देखने को मिले, कुछ और ही उसका आनंद बढ़ जाता है। हमारे नैनाभिराम हृदय सम्राट श्री सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक सुखद लीला है कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। एक दिन जो कि दरबार के एक आदरणीय महात्मा जी का स्वास्थ्य कुछ नाजुक था, तो उनको श्री आनंदपुर से सुखपुर अस्पताल में लेकर जाना था और ऐसा अनुमान था कि कुछ 4 दिन लगने थे अस्पताल में। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की, जैसे कि श्री आरती पूजा के पश्चात श्री दर्शन खुला करते थे, तो जो बीच का समय था, श्री आरती पूजा के बाद जो दर्शन खुलते हैं उसके बीच के समय में श्री चरणों में विनती की कि इस तरह से बात है कि महात्मा जी को सुखपुर ले जाना है। उनका जो कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 5-4 दिन अस्पताल में भी लग सकते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए आदरणीय महात्मा जी के निवास स्थान पर कमरे पर पधारने का अपना मन बनाते हुए श्री 108 पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर या कमरा नज़दीक था तो वहाँ
श्री गुरु महाराज जी पहुँचे और महात्मा जी के नज़दीक कुर्सी पर विराजमान हो गए और कुछ महात्मा जी से बातचीत भी करने लगे और बाकी जो महात्मा जन, कोई भक्तजन साथ में भी थे, कोई जो वहाँ देखकर श्री गुरु महाराज जी को भी वहाँ आ जाते हैं, तो वो सब कमरे के बाहर, कोई दूर से, कोई नज़दीक से, कोई पास की खिड़की से श्री दर्शनों का आनंद ले रहे थे। और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी महात्मा जी से बातचीत करते हुए जब आप जी ने, गुरु महाराज जी ने वहाँ से प्रस्थान करने का मन बनाया, तो महात्मा जी जो कि अपने पलंग पर सो रहे थे, अस्वस्थ होने के कारण कुछ जैसे तकलीफ होती है, तो उस अवस्था में भी महात्मा जी ने करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए भी श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल छूने की जो उनकी अभिलाषा थी, तो प्रयत्न करने लगे कि श्री चरणों को छूकर मत्था टेकें वो, तो नहीं श्री चरणों तक हाथ को पहुंचा पा रहे थे अपना महात्मा जी। तो हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उनकी हार्दिक अभिलाषा को देखते हुए अपना बायां चरण कमल ऊंचा उठा दिया। जो आदरणीय महात्मा जी का हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, श्री गुरु महाराज जी ने आसान कर दिया और महात्मा जी ने श्री चरणों को छूकर मत्था टेक लिया और अपनी अभिलाषा को पूर्ण किया। भगवान भक्त वत्सल होकर कैसे अपने गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक पुकार को सुनकर उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। जैसे कोई घर का पता पूछते हुए अपने किसी रिश्तेदार, मित्र, संबंधी के घर पहुंचता है, या दूर से कोई अपने मिलने वाले के पास चलकर आता है, ये प्रेम प्रदर्शित करता है। भगवान भी अपने अनन्य भक्त के पास ऐसे पहुंच जाते हैं, जैसे कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जैसे मन निर्मल हो जाता है, पाक साफ हो जाता है, रोम रोम में पवित्रता हो जाती है, तो ऐसे निर्मल
हृदय वाले गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं ढूंढते हुए उनके घर तक, उनके निवास तक पहुंच जाते हैं और घर बैठे उनको दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी हर रूप में, हर वक्त में अपने गुरुमुखों की करुण पुकारें सुनकर उनके रोम रोम में बसने वाले सतगुरु जी उन्हें भक्ति का दान और नाम की बख्शिश करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम कितने ही भाग्यशाली हैं, हम जितना भी अपने भागों की सराहना करें कम है। और हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी जो कि नित्य प्रति हमें फरमाते हैं कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हर वक़्त ही ये चाहते थे, उनकी भी हार्दिक इच्छा होती थी कि हर गुरुमुख प्रेमी पांचों नियमों की पालना बड़े दिल से करे, बड़े प्रेम से करे, क्योंकि इसी के अंदर सच्चा सुख है। जो नाम की बख्शिश हुई है उस नाम की नित्य प्रति पालना करें, सुमरन करें और बड़ी लगन और प्रेम से हर गुरुमुख करे। और आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमियों को प्रवचनों में फरमाते हैं कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए 1 घंटा सुमरन तभी से उस वक़्त से निर्धारित किया है। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियम जो बनाए हैं श्री अनंतपुर दरबार वासियों के लिए, श्री अनंतपुर दरबार के अनुयायियों के लिए, जो देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, कोई किसी भी अवस्था में हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो सब के सब इन नियमों की पालना करें, 1 घंटा सुमरन करें और खुशहाल जीवन व्यतीत करें हैं। इस लोक में भी सुखी रहें और परलोक भी अपना सुहेला करें। हमारा भी कर्तव्य है। अक्सर हम गुरुमुख प्रेमियों की ये विचारधारा रहती है कि संसार के काम हम बड़ी निगमता से करते हैं, निमग्नता से करते हैं। कोई भी कार्य छूटने ना पाए। अगर जो कार्य छूट गया तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से तरक्की में बाधा पड़ेगी और उनको पूरा करने के उद्देश्य के कारण दरबार के नियमों की अवहेलना हो जाती है। दरबार के नियमों को पूरा नहीं कर पाते। कहीं आरती छूट जाती है, कहीं सेवा छूट जाती है, कहीं सिमरन, कहीं दर्शन ध्यान। कई हमारे गुरुमुख भाई बहन बातचीत से पता लगता है कि कई वर्षों से श्री दर्शन करने नहीं गए हैं। सेवा के
ख्याल से ही महरूम हैं। तो विचार किया जाए कि जिस संसार की तरक्की में हमारी निमग्नता है, हम उसमें जो मगन रहते हैं, निमग्न रहते हैं, यानी ओतप्रोत रहते हैं, भरपूर रहते हैं, उससे आत्मा का सुख नहीं है। अगर इस लोक का सुख मिल भी गया तो वो क्षणभंगुर है, केवल शरीर के सुख मिलेंगे, आत्मा का सुख नहीं है उसमें। और फिर इस लोक के बाद जो परलोक हमको सुहेला करने के लिए संत सतगुरु जी आदेश करते हैं, उस परलोक के बारे में भी तो सोचना है। कौन उस वक्त हमारा संगी सहाई बनेगा? जब इस लोक से जाते वक्त हमारी जीवात्मा के भले के लिए जो साथ जाने वाली पूंजी की जरूरत पड़ेगी, उस पूंजी को एकत्र न किया होगा तो साथ कैसे ले जाएंगे? और जो कुछ संसार में एकत्र किया है उसको साथ ले जा नहीं सकते। और ऐसा अंत समय में समझ आया कि जो एकत्र किया है वो साथ जाता नहीं, और जो ज़रूरत है वो एकत्र किया नहीं, वो हमारे पास है नहीं, तो खाली हाथ जाएंगे ही। और जिन आत्मा के साधनों की ज़रूरत है उसको सुखी बनाने के लिए, और उसको आगे जहाँ हमको स्थित करना है वो कुछ हमने किया नहीं, तो इस जीवात्मा को जो दुख लगातार हो रहा है, आज ही हमें खबरदार होकर विचार करना चाहिए कि महापुरुष हमारे लिए नित्य प्रति वचन फरमाते हैं, हमें सुखी बनाने के लिए, हमारी आत्मा को खुशहाल बनाने के लिए, हमारे इस लोक में भी पल पल खुशियाँ बख्शने के लिए हिदायतें करते हैं कि हम हर पल खुशहाल रहें। और इस लोक से गमन करते वक्त लोक से परलोक की यात्रा करते हुए और परलोक में जाकर भी हमारी ये रूह जो है खुशहाल रहे, माला माल रहे, भक्ति से भरपूर होकर यहाँ से जाए, और खुशियों का सामान जो मालिक के नाम की भजन बंदगी है उसको साथ लेकर जाए, जो सहज में ही उस भजन भक्ति के साथ होने के कारण ये आत्मा जो है सहज में ही खुशहाल हो जाएगी। इस लोक में भी खुशियाँ बरसती रहेंगी और परलोक में भी ये जीव खुशी खुशी अपना सफ़र शुरू करेगा भगवान के धाम में, भगवान के लोकों में, भगवान के साथ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ये जीवात्मा निवास करेगी। और उन्हीं के सानिध्य में ही जो जन्म मिलेगा वो आगे की भक्ति को पूरा करने में भी सक्षम रहेगा। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि संत सतगुरु जो कि भगवान हैं, नर रूप में नारायण हैं, उनके सानिध्य से इस जीव का हर पल भला होता है, हर पल उसका भक्ति में व्यतीत होता है, और वो अपने श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी का भक्त यहाँ भी कहलाता है, और आगे भी वो भक्त बनकर उनके साथ ही रहे और उन्हीं का सहारा भक्त को मिलता रहे, उनके सानिध्य में जीवन व्यतीत हो। ये हमारे इस जीवन की उपलब्धता है।
लक्ष्यता है, यही लक्ष्य लेकर हम आते हैं। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।